Good morning everyone. Standard second, subject English, chapter number 7, safety and first aid. Okay. तो उसमें कल हमने इन कंप्लीट के जो पॉइंट है वो है इन स्कूल, सेफ्टी इन स्कूल, सेफ्टी एट होम, सेफ्टी ऑन रोड एंड सेफ्टी इन द पार्क. ओके, तो आज के जो हमारे पॉइंट है वो है फर्स्ट एड. आज हम जो सीखने जा रहे हैं वो है फर्स्ट एड. ओके, what will you do if your friend cut her finger by accident at school? आप क्या कर सकोगे अगर आपके किसी फ्रेंड की फिंगर में कट लग गई है स्कूल पे? यूँ तो हमें क्या क्या करना चाहिए, ये पॉइंट हमें यहाँ पे दिखाई गई है. तो पहले तो फर्स्ट एड क्या है? तो फर्स्ट एड यानी कि वो ट्रीटमेंट जो हम इंजर्ड या सिक पर्सन को लेकर के जाते हैं डॉक्टर के पास, उससे पहले जो भी उसे ट्रीटमेंट मिलती है उसे कहते हैं प्राथमिक सारवार या फिर फर्स्ट एड. यू मस्ट वॉश द कट विथ वाटर, अप्लाई सेवलॉन और डेटॉल, पुट ऑइंटमेंट ऑन इट. तो सबसे पहले हमें क्या करना चाहिए कि जहाँ पर भी हमें कट लगी है उस कट को हमें वॉश कर लेना चाहिए, उस पार्ट को हमें वॉश कर लेना चाहिए. देखो जैसे आपकी यहाँ पे पिक्चर में दिखाया गया है कि आपको फर्स्ट तो हैंड को वॉश कर लेना चाहिए. नेक्स्ट यू मस्ट कवर द फूट विथ ए बैंडेज. पहले हम वॉश करेंगे. वॉश करने के बाद जहाँ पर भी कट लगी है वहाँ पर हम एंटीसेप्टिक लोशन, वो हो सकता है आपका सेवलॉन या डेटॉल, कोई भी हो सकता है, उसे उस घाव पर आप लगाए. बाद में उस पर कॉटन है या बैंडेज के जो पीस मिलते हैं आप उसको वहाँ पर रख दीजिए. कवर विथ बैंडेज, और ये बैंडेज मिलती है जो मेडिकल स्टोर में, उससे आप उसे कवर कर लीजिए. यू मस्ट कीप ए फर्स्ट एड बॉक्स इन द क्लास विथ ऑल दिस थिंग्स इनसाइड. आपको फर्स्ट एड बॉक्स आपके घर में रखना चाहिए. उसमें कौन कौन सी चीज़ें हमारे पास होनी चाहिए ये हम यहाँ पर देख सकते हैं. हमारे घर पे मेडिसिन बॉक्स तो होता ही होता है जिसमें हम बहुत सारी दवाएं रखते हैं. ओके, तो इस फर्स्ट एड बॉक्स में आपके पास एंटीसेप्टिक लोशन होना चाहिए, सीजर होना चाहिए, मेडिसिन होनी चाहिए, कॉटन होना चाहिए, बैंडेड होना चाहिए, बैंडेज होना चाहिए. ये सारी चीज़ें जो प्राइमरी हमें चाहिए वो होनी चाहिए. द फर्स्ट ट्रीटमेंट गिवन टू समवन हु इज हर्ट इवन बिफोर ए डॉक्टर कम इज कॉल्ड फर्स्ट एड. जो ट्रीटमेंट हम किसी इंजर्ड या हर्ट पर्सन को देते हैं उसे कहते हैं, डॉक्टर आने से पहले जो भी ट्रीटमेंट दी जाती है उसे कहते हैं फर्स्ट एड. ए फर्स्ट एड बॉक्स इज नीडेड टू गिव फर्स्ट एड ट्रीटमेंट. फर्स्ट एड बॉक्स क्यों चाहिए? फर्स्ट एड ट्रीटमेंट देने के लिए फर्स्ट एड बॉक्स चाहिए होता है. व्हेन ए पर्सन इज हर्ट, फर्स्ट एड प्रिवेंट इट फ्रॉम worsening. Sometimes first aid can save a patient life. फर्स्ट एड ट्रीटमेंट है वो पेशेंट को सबसे पहले तो उसके जो घाव लगा है उसमें थोड़ी सी राहत देता है. दूसरा, कभी फर्स्ट एड का इतना महत्व रहता है कि हॉस्पिटल जाने से पहले या डॉक्टर आने से पहले दी गई फर्स्ट एड पेशेंट की लाइफ को भी सेव कर सकती है. और फर्स्ट एड
बॉक्स शुड बी केप्ट इन स्कूल एट होम। फर्स्ट एड बॉक्स स्कूल में और घर पे होना चाहिए। तो ये था हमारा चैप्टर 7 जो हमारे EVS की कोर्स बुक का सेमेस्टर नंबर 2 का ये लास्ट चैप्टर था जो आज हमने यहाँ पे खत्म किया है। और अब हम करने जा रहे हैं चेक पॉइंट। तो ये है हमारे चेक पॉइंट। ओके, से ट्रू एंड फॉल्स। वी शुड ऑलवेज वॉक इन ए क्यू इन स्कूल। क्या हमें स्कूल में हमेशा क्यू में चलना चाहिए? इफ़ यू आर से ट्रू तो राइट T in given box. Never take any food item for stranger. हमें कभी किसी अजनबी से कुछ फूड आइटम लेनी चाहिए नहीं। It is true. We should keep a first aid box at home. हमें अपने घर पे फर्स्ट एड बॉक्स रखना चाहिए। Yes, it is true. तो यहाँ पे हमने चेक पॉइंट को कंप्लीट किया है। Now exercise. In exercise, choose the correct option. देखो आपको रेड वर्ड में कुछ ऑप्शंस दिए गए हैं, उसमें से जो भी ऑप्शन करेक्ट है उस पर आपको रेड अंडरलाइन करनी है पेंसिल से। ओके, सो वी शुड स्टे अवे फ्रॉम वाइस प्ले विथ शार्प ऑब्जेक्ट। तो राइट ऑप्शन इज स्टे अवे फ्रॉम शार्प ऑब्जेक्ट। हमें शार्प ऑब्जेक्ट से दूर रहना चाहिए। वी शुड एंड शुड नॉट टच एनी इलेक्ट्रिकल आइटम विथ वेट हैंड्स। हमें आंसर इज वी शुड नॉट टच एनी इलेक्ट्रिकल आइटम विथ वेट हैंड्स। नाउ थर्ड वन इज we should not tease stray dog. हमें कभी डॉग के पीछे भागना चाहिए नहीं। we should play in school bus and park. तो आपको we should play in the school पार्क। हमें स्कूल के पार्क में हमेशा खेलना चाहिए। यू शुड नॉट लेन ओवर द बालकनी। ओके, नाउ फिलिंग द ब्लैंक्स। जो आपको आपकी बुक्स में दी गई है, स्पेस दी गई है, उसमें लिखना है। वी शुड नॉट फाइट विथ आवर फ्रेंड। आंसर है जो क्वेश्चन नंबर बी का, क्वेश्चन नंबर बी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 हमने अभी बुक में कंप्लीट किया है। सेकंड क्वेश्चन नंबर बी को भी आपको टेक्स्ट बुक में ही कंप्लीट करना है। तो फिल इन द ब्लैंक्स। ओके, मैं पूरा सेंटेंस यहाँ पे नहीं लिखूंगी, लेकिन ब्लैंक्स में आने वाले वर्ड को यहाँ पे लिखूंगी। वी शुड नॉट फाइट विथ आवर फ्रेंड। इन स्कूल, वी शुड नॉट फाइट विथ आवर फ्रेंड्स इन स्कूल। हमें कभी स्कूल में अपने फ्रेंड से झगड़ा करना चाहिए नहीं। वी शुड नॉट टेक फूड फ्रॉम स्ट्रेंजर। सेकंड इज स्ट्रेंजर। हमें कभी स्ट्रेंजर से कोई भी फूड आइटम लेनी चाहिए नहीं। ए फर्स्ट एड बॉक्स शुड बी एट स्कूल
तो ये थे हमारे क्वेश्चन ए टू बी। नाउ आंसर दिस क्वेश्चन। जो आपको आपकी नोटबुक में लिखना है, तो आपको क्वेश्चन नंबर सी है उसके पास में जो जगह दी गई है, जो स्पेस है, वहाँ पे आपको लिख देना है। यहाँ पे आप लिख दो इन नोटबुक। आपको इसको नोटबुक में करना है। ओके, सो ओपन योर वर्कशीट बुक। वर्कशीट बुक नंबर 1 जो आपको आपकी वर्कशीट बुक में ही करना है। क्या करना है हमें इसमें? टिक राइट द बैड हैबिट्स। जो भी हमारी बैड हैबिट्स है उस पे हमें राइट का टिक करना है। तो फर्स्ट पिक्चर में आप देख रहे हो कि एक जो बॉयज़ है वो ओपन कोई फूड है जिसमें फ्लाइंग बीन आपको दिखती है और ऐसा खाना वो खा रहा है। तो ये कैसी हैबिट होती है? बैड हैबिट होती है। तो टिक देयर। ओके, और हमें अपने पेट को, जो भी अपने पेट, हमने डॉग या कैट या कोई भी है, उससे प्यार करना चाहिए, उसकी केयर करना चाहिए। थर्ड वन, फ्रेंड से फाइटिंग हमें करनी चाहिए नहीं। तो यहाँ पे आप राइट टिक कर दो, क्योंकि यहाँ पे हमें बैड हैबिट्स पे टिक मार्क करनी है, इसलिए आप यहाँ पे राइट की साइन कर दो। We are always walk in zebra crossing when we cross the road। और यहाँ पे थर्ड पिक्चर आपको दिखाई देगा। रोड क्रॉस करते टाइम हमें कभी भी रनिंग करनी चाहिए नहीं। रोड पे कभी रनिंग नहीं करते हैं, तो राइट, ये बैड हैबिट है, तो आपको वहाँ पर भी राइट की साइन करनी है। ओके, स्कूल बस में हमेशा क्यू में ही चढ़ना चाहिए। ओके, तो ये थी हमारी वर्कशीट नंबर 1। नाउ वर्कशीट नंबर 2 हम अपने नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, और उसके साथ हम अपने क्वेश्चन आंसर को भी कंप्लीट करेंगे। So stay then, stay happy and healthy everyone. Bye everyone.